सीख वाली। इस पाठ के अंतर्गत अब तक हमने देखा सीख वाली ताई का गांव में ब्याह कराना, उनके फौजी पति की अचानक मृत्यु, असमय सीख वाली ताई का विधवा हो जाना तथा नीना की सीख वाली ताई से दोस्ती। अब हम आगे के भाग को पढ़ेंगे। नीना बोली, ताई कहो तो मैं नानी से थोड़ा सा काजल ले आऊं। मेरी नानी बहुत अच्छा काजल बनाती है, शायद उससे आपकी आंखें ठीक हो जाएं। अच्छा, ऐसा काजल है उनके पास? एक बार सुना तो था, पता नहीं किसने कहा था, पर तेरी नानी देगी मुझे। देगी क्यों नहीं? अरे ताई, वो तो बहुत गुण गाती रहती है आपके। कहती है सीख वाली ताई की जुबान भले ही कड़वी हो, पर दिल की बहुत अच्छी है। गांव में उन जैसी भली और मेहनती औरत कोई और नहीं है। नीना ने उत्साह से कहा। अच्छा, ऐसा कहा तेरी नानी ने? ऐसा सच्ची कहा ताई? कहकर उसी समय नीना दौड़ी दौड़ी गई और नानी से मांगकर काजल की डिबिया ले आई। सीख वाली ताई ने सप्ताह 2 सप्ताह लगाया तो आँख की जलन तो ठीक हो गई, थोड़ा बहुत नजर भी आने लगा, मगर आंखें पूरी तरह ठीक नहीं हुई। फिर तो नीना पर सीख वाली ताई का प्यार थोड़ा बढ़ गया। वे नीना को पास बिठाकर घंटों बातें करती रहती, प्यार से खिलाती पिलाती। कभी किसी दिन नीना उनके घर आने से चूक जाती तो डंडा खटखटाते हुए चल पड़ती। किसी तरह खुद को संभालते हुए नीना की नानी के घर जा पहुंचती और प्यार से उसका हाथ पकड़कर ले आती। कहती, नीना तू अपनी किताब भी ले ले, मुझे पढ़कर सुनाना। नीना अपनी हिंदी की किताब में से कभी उन्हें सबको हंसाने वाले चतुर पीटर की कहानी सुनाती तो कभी प्रेमचंद की 2 बैलों की कहानी। सुनकर सीख वाली ताई कुछ देर तो चुप सी रह जाती, फिर एकाएक कह उठती, सच्ची कहा भाई, एकदम सच्ची कहा। और फिर खुद भी किसान और तिद्दी चिड़िया का किस्सा छेड़ देती या लोटन कबूतर का। नीना और सीख वाली ताई का यह प्यार गांव के शरारती बच्चों को तो चुभ ही रहा था। बदला लेने के लिए उन्होंने सीख वाली ताई को तंग करना शुरू कर दिया। ताई दिन में सिर्फ एक दफे चूल्हा जलाती और एक बार में रोटियां बनाकर पूरे दिन के लिए रख लेती। इसी को लेकर उद्यमी बच्चों ने गाना बनाया। वे चिल्ला चिल्ला कर बोलते, सीख वाली ताई कितनी रोटी खाई, कितनी बचाई, कितनी बिलौटे ले आकर चुराई। सीख वाली ताई मक्खन निकालकर एक छोटे से मर्तबान में रख देती और ढक्कन खोलकर उसी में से नीना को निकालकर दे दिया करती थी। इस पर भी गांव के बच्चों ने गाना बना लिया। वे ताई को सुनाते हुए खूब जोर जोर से चिल्लाकर कहते, सीख वाली ताई खोल के ढक्कन, खिला दे मक्खन, तू पीछा छाछ, हम खाए मक्खन। ताई को शरारती बच्चों की इन हरकतों से गुस्सा तो बहुत आता, पर सब्र कर जाती। बच्चों को भी पता था कि ताई को अब ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता, तेजी से चल फिर भी नहीं सकती, तो फिर डर की क्या बात। पर एक दिन की बात, बच्चों ने कुछ ज्यादा ही चढ़ा दिया तो ताई अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाई। लाठी लेकर पीछे पीछे दौड़ पड़ी, पर अभी कुछ ही आगे गई थी कि एक गड्ढे में उनका पैर पड़ा। लाठी दूर जा गिरी और ताई बुरी तरह लड़खड़ाकर जमीन पर आ गिरी। सिर से खून निकलने लगा।
एक पैर भी बुरी तरह मुड़ गया था और ताई हाय हाय कर रही थी। उन्होंने खुद उठने की 2-1 बार कोशिश की, पर लाचार थी। बच्चे दूर से ये देख रहे थे, पर पास आने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। आखिर गोलू और भीमा ने किसी तरह आगे आकर उन्हें सहारा दिया और उन्हें घर के अंदर ले गए। नीना ने सुना तो दौड़ी दौड़ी घर गई, नानी को बुला लाई। नानी और नीना दोनों बड़े प्यार से सींक वाली ताई को अपने घर ले गए। पूरे महीने तक नीना अपनी नानी की मदद से सींक वाली ताई की खूब सेवा करती रही। उन्हें हल्दी मिला दूध पिलाया, सिर पैर पर हल्दी तेल लगाकर पट्टियां बांधी। सींक वाली ताई के मुख से नीना के लिए लगातार आशीर्वाद निकलते रहते। उनकी कड़वाहट न जाने कहाँ गायब हो गई थी। यहाँ तक कि जिन बच्चों के कारण वे गिरी, उनके लिए भी कोई कड़वा शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। बच्चे पहले तो दूर दूर डरे डरे से रहे, पर फिर वे भी नीना के साथ मिलकर ताई की सेवा में जुट गए। कोई महीने 1.5 महीने में ही पूरी तरह ठीक हो गई। ताई को नीना और बच्चे ही उन्हें घर छोड़कर आए। अब तो बच्चे हर समय उन्हें घेरे रहते, अपनी किताबों में से पढ़ पढ़ कर उन्हें कहानियां सुनाते। महाभारत और रामायण की कथाएं भी सुनकर ताई भी खुश होकर उन्हें दिलचस्प किस्से सुनाती। कभी किसी अलबेले जादूगर की तो कभी सिद्दीपुर की महारानी की। बचपन में सुनी हजारों कहानियां सींक वाली ताई को याद थी और उनका खजाना कभी खत्म होने में ही नहीं आता था। उन्हें सुन सुनकर बच्चे हंसते, संग संग ताई भी। अचरज की बात यह कि नीना की नानी के काजल का असर था या कि बच्चों की खिलखिला का सींक वाली ताई की आंखों में भी काफी कुछ ठीक हो चली थी। अब सींक वाली ताई कभी कभी कहा करती, आज मैं समझ पाई हूँ कि प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है। नीना मुस्कुराकर कहती, ताई जब मैं बड़ी होऊंगी तो सींक वाली ताई की कहानियां नाम से तुम्हारी कहानियों की किताब छपवाऊंगी। सुनकर बल्लियां लेती थी ताई, और इस तरह मीठी मीठी मोहक हंसती हंसती कि कुछ न पूछो।